नमस्ते एटीबी टेरोट साजिटारियस के प्यारे बच्चों, आज की ये रोशनी आपके लिए है। आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनने का समय आ गया है। कुछ आप में से यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर अभी किसी यात्रा से वापस आ रहे हैं। ये यात्रा रिश्तेदारों से मिलने, उनकी मदद करने या किसी परिवार के काम से जुड़ी हुई है। लेकिन हे साजिटारियस, सुनिए, इस यात्रा से वापस आते वक्त आपके मन पर एक भारी संदेश आएगा। किसी के स्वर्गवास की खबर आप तक पहुंचेगी। ये व्यक्ति आपके करीबी नहीं बल्कि आपके किसी अपने के माँ बाप या परदादा से संबंध रखता है। इस गम के बीच परिवार का एकजुट होना भी निर्धारित है, खासकर उनके लिए जो अपने बच्चों के साथ हैं। जैसे कि कोई जायदाद या विरासत का मामला सबको एक करीब ले आएगा। अब मेरी प्यारी सजिटेरियस, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दो प्रकाश स्तंभ एक साथ जगमगने वाले हैं। पहला, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का चक्रा, जो आपके जीवन में संपत्ति की वर्षा करेगा। ये सिर्फ थोड़ा-सा पैसा नहीं बल्कि एक ऐसी दौलत है जो आपके परिवार की तकदीर बदल देगी। कोई बड़ा सौदा, नौकरी में बोनस या फिर कोई इनाम, ये सब आपका इंतज़ार कर रहा है। दूसरा, टू ऑफ कप्स का प्रेम, जो आपके तन्हा दिल को सहारा देगा। आप जो भी अकेलेपन में हैं, जो भी टूटने के दर्द से गुज़रे हैं, उनके लिए ये नया सवेरा है। ये 2 नूरानी शक्तियाँ आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं एक साथ। पर हाँ, इन सब सुखों के आगे एक अंधेरा भी है जो आपको खाया जा रहा है। ये अंधेरा आपके अपनों के व्यवहार से पैदा हो रहा है। कोई आपके साथ या आपके बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो आपके दिल को चुभता है। एक पिता का कठोर शब्द, एक साथी का उदास व्यवहार या फिर परिवार के बीच कोई भेदभाव, ये सब आपके भीतर एक गहरा दर्द छोड़ जाता है। आप इस दर्द को छुपा कर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको खाता रहता है। अब आओ, मैं आपके लिए देवदूतों का संदेश लाती हूँ। वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तुम्हारी मार्गदर्शन कर रहा हूँ। कृपया कान खोलकर सुनो और उन कदमों को फॉलो करो जो मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा की आवाज़ के माध्यम से कह रहा हूँ। आप में से बहुतों की अंतःकरण की आवाज़ इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप इसे सुन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे ये आवाज़ आप तक अनकोन के सपनों में, आसपास दिखने वाले विशेष अंकुरन में या फिर अचानक मन में आने वाली इस प्रेरणा में प्रकट होती है। इस दर्द के अंधेरों में आपको ये रोशनी के तिनके नज़र आने ही वाले हैं। बस आपको उन्हें पहचानना है और उनका अनुसरण करना है। ये आवाज़ आपको उस स्थान की ओर ले जा रही है जहां आपकी किस्मत आपका इंतज़ार कर रही है। देवदूत आगे फरमाते हैं, हाँ, अभी वक़्त है। अभी तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी सैर का समय है। खुशी तुम्हारी हर आशा का एक सकारात्मक हिस्सा बनने वाली है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी योजना, किसी सपने, किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। वही योजना आपको इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून तक ले जाएगी। कुछ के लिए ये भाग्योदय खेल के माध्यम से आएगा, लेकिन अधिकांश के लिए ये आपके अपने हाथों की कमाई होगी। ये आपके प्रयास का, आपकी कला का, आपके कर्तव्य का फल होगा। आपको स्वीकार करना होगा कि आप इसके हकदार हैं। सजिटेरियस, आपका स्वभाव है देने का, दूसरों की मदद करने का। आप इतना देते हैं कि कभी-कभी लेने में आपको शर्म महसूस होती है। आपको ये सीखना है कि प्रेम को स्वीकार करना, सम्मान को स्वीकार करना और अपने आप पर विश्वास रखना भी एक धर्म है। आपकी ये भावना ही आपके इस महान काम की बुनियाद है। आप में से कई लोग इस काम पर पहले से ही लगे हैं। ये काम आपकी विशेष कला से जुड़ा हुआ है, आपकी दीनदाता स्वभाव से निकला हुआ है। इसलिए अब समय आ गया है अपने इस धन को दुनिया के साथ बाँटने का। अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारे भावनाओं का इलाज हो रहा है। वो सब कुछ जो तुम्हें इस बड़े प्रेम से दूर करता था, अब वो ठीक हो रहा है। क्षमा के माध्यम से अपनी इस उदासी की मदद करो, खुद को क्षमा करो और दूसरों को भी क्षमा करो। अपने मन और अपने दिल को मुक्ति दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दिव्या है। कभी-कभी इस संपत्ति और इस प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना मन और दिल ही होता है। हमारी आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है, लेकिन हमारे विचार, हमारे पुराने ज़ख्म, हमारे भय
ये सब मिलकर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अब समय आ गया है उस दीवार को गिराकर अपने दिल के द्वार प्रेम के लिए खोल देने का। भूतकाल को भूतकाल में छोड़ आओ, जो हुआ उसे क्षमा कर दो, खुद को क्षमा करो और उस अन्य व्यक्ति को भी क्षमा कर दो जो आपको देता है। आगे बढ़ो, क्योंकि आपके सामने एक अति सुंदर दिव्य योजना खड़ी है। मैं जानती हूँ कि आपका लक्ष्य, आपकी क्षमता कुछ अलग करने की है। ये आपका धर्म है। ये काम न केवल आपको धनवान बनाएगा, बल्कि दुनिया को कुछ देने वाला भी होगा। आपको बस शुरुआत करनी है, बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दो, वो आपके लिए सब सजा देगा। कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो बदलाव की सीमा पर खड़े हैं, घर बदलने का, शहर छोड़ने का, देश पार जाने का या अपना पेशा बदलने का विचार मन में पाल रहे हैं और हो सकता है वो व्यक्ति जो आपका सच्चा प्रेम बनेगा, वो इसी नए सफ़र के पार मिलने वाला हो, वो आपकी सीमाओं से बाहर का हो सकता है। ये सब बदलाव आपको उस मुक्त आकाश की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए आपका स्वभाव बना है। इसलिए मेरे प्यारे सजिटेरियस, आज की ये संदेश बहुत गहरे लेकर आया है। ये आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आंधी का सामना कर सकती है। आपका उदार दिल, आपकी अनंत इच्छा और आपकी आत्मा की आवाज़, ये तीनों मिलकर आपको उस लक्ष्य तक ले जाएँगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जब आप पारिवारिक गम से घिरा हैं या व्यक्तिगत दर्द से जुड़ा हैं, तब भी याद रखिए कि ये सब एक कशाना का है। आपके आगे जो खुशी, जो संपत्ति और जो प्रेम आने वाला है, वो इस कशाना को धूल बनाकर उड़ा देगा। बस आप विश्वास रखिए, अपने भीतर के नूर को पहचानिए, जो आपको सही लगता है यूज़ कीजिए। आपकी आत्मा कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। आप जो भी हो, जैसा भी हो, उसमें पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आपका सफ़र अभी शुरू हुआ है। आगे अनंत आशाओं का संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।